इम्तिहानात होने लगे हैं, अब इसमें एक नई चीज़ क्या होगी? बूटी माफिया का कलाकमा कैसे होगा? जो क्वेश्चन पेपर हैं, उनकी तरसील को फूल प्रूफ कैसे बनाया जाएगा? ट्रांसपेरेंसी और मेरिट, ये दो चीज़ें हैं जिनको हमने इंश्योर करना है। ऐसे लोगों को बिल्कुल स्पेयर नहीं किया जाएगा जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से खेलते हैं। इस साल का इम्तिहान पंजाब की तारीख का सबसे शफाफ इम्तिहान होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपर्ट डिजिटल से मैं हूं यूसुफ अब्बासी। 27 मार्च से 2026 के सालाना इम्तिहानात मैट्रिक का आगाज़ हो रहा है और पूरे पंजाब के 9 बोर्ड के तहत बैक वक्त ये इम्तिहानात शुरू होंगे। इन इम्तिहानात के लिए इम्तहानी सेंटर्स के क़याम के साथ साथ निगरान अमला, पेपर मार्किंग, पेपर सेटिंग, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन, सवालनामों की तरसील और इस तरह की जो भी मैयर्स हैं वो बड़े अहम और बड़ी अहमियत और अफादियत के हामिल हैं। और सीएम की हिदायत के मुताबिक, क्योंकि ये सबसे बड़ा इम्तिहान होता है, बच्चों के मुस्तकबिल का फ़ैसला होता है, सीएम ने अपनी टीम की सरबराही में एक पोर्टफोलियो बनाया है, जिस पोर्टफोलियो के तहत तमाम बच्चों को यकसा बुनियादों पर वो तमाम सहूलियात देनी हैं जिससे इम्तिहानात को फूल प्रूफ बनाया जा सके। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन टास्क फोर्स फॉर एजुकेशन पंजाब, मोहतरम जनाब मुजम्मिल महमूद साहब। उनसे हम पूछते हैं कि ये जो इम्तिहानात होने लगे हैं, अब इसमें एक नई चीज़ क्या होगी? बूटी माफिया का कलाकमा कैसे होगा? जो क्वेश्चन पेपर हैं, उनकी तरसील को फूल प्रूफ कैसे बनाया जाएगा? पेपर मार्किंग, पेपर सेटिंग और बिलखसूस प्रैक्टिकल के जो मार्किंग है और उसका जो शेड्यूल है, वो किस तरह से मरतब किया गया है? अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? ठीक है। सीएम माशाल्लाह बड़े अच्छे काम कर रही हैं बेशक। और उनकी अंडर दी अम्ब्रेला आप भी बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को, बिलखसूस तालिब इल्मों को, उनके इल्म का असल समर मिल सके। इस हवाले से 27 को मैट्रिक के एक अहम तरीन इम्तिहान शुरू हो रहे हैं, उस हवाले से आपने क्या तैयारी की है? अल्हम्दुलिल्लाह सीएम साहिबा की हिदायत के मुताबिक ट्रांसपेरेंसी और मेरिट, ये दो चीज़ें हैं जिनको हमने इंश्योर करना है। तो इस ज़िमन में इस साल बहुत से नए इक़दामात किए गए हैं। सबसे पहले डिजिटाइजेशन और डिजिटलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में बायोमेट्रिक अटेंडेंस जो है स्पेशली हार्ट सेंटर्स में शुरू की गई है और अक्रॉस द पंजाब शुरू की गई है। पिछले साल की तरह 900 से ज़्यादा ऐसे सेंटर्स हैं जो हार्ट सेंटर्स जिनको हम कहते हैं, उनके लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है लाहौर में और पूरे पंजाब के उन सेंटर्स की डायरेक्ट लाइव मॉनिटरिंग की जाएगी टू इंश्योर कि किसी किस्म की चीटिंग माफिया को काम करने का मौका ना मिल सके। और इसके साथ जो रोल नंबर स्लिप्स हैं उन पे क्यूआर कोड है और उस क्यूआर कोड को लिंक किया गया है सेंट्रलाइज्ड डाटा जो बोर्ड का है उसके साथ, कि कोई भी आप भी जाके अगर किसी बच्चे की रोल नंबर स्लिप को स्कैन करेंगे तो आपके सामने उस बच्चे की तस्वीर जिसके साथ वो बोर्ड में रजिस्टर हुआ है वो सामने आ जाएगी, जिसका फ़ायदा ये होगा कि किसी एक बच्चे की जगह कोई दूसरा शख्स जिसको हम इम्पर्सनेटर कहते हैं वो इम्तिहान नहीं दे सकेगा। और फिर इस दफ़ा ये इंश्योर किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर्स सरकारी इदारों में बने, क्योंकि पिछले साल में ये देखा गया जब हमने डाटा को एनालाइज़ किया कि जो छोटे सेंटर्स थे और फार फ्लंग एरियाज़ में थे वहाँ पे चीटिंग के केसेस सामने आए। तो इस साल हमने बड़े बड़े हॉल्स जो हैं वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर्स अरेंज किए हैं और एग्जामिनेशन सेंटर्स की तादाद भी कम की है ताकि मॉनिटरिंग जो है वो पहले से ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सके। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जैसे ज़ाहिर है आपने एक स्ट्रॉन्ग तैयारी की है कि इम्तिहानात फूल प्रूफ हो सकें, इस तरह ज़ाहिर है दूसरी तरफ भी एक स्ट्रॉन्ग तैयारी होगी जिसे हम बूटी माफिया कहते हैं। तो क्या आपके मुशाहिदे में या पिछले इम्तिहान की जो सारे तजर्बात है उसमें ये भी आया है कि कोई बोर्ड के कुछ बाज़ अनासर हो सकता है उसमें मुलविस हों, उनकी भी निगरानी और उनकी भी खुफिया कोई रैकी या कोई इस तरह का सिस्टम आप बना रहे हैं? दूसरा ये बताइएगा कि जो बायोमेट्रिक है उसमें बच्चों के लिए अपना बेफाम ले जाना ज़रूरी होगा सबके लिए, या सिर्फ वही मखसूस सेंटर हैं जिनको आप हार्ट सेंटर कह रहे हैं, या जो 25 हैं या 26 हैं या जितने भी हैं? तो इस हवाले से भी क्लैरिफिकेशन किएगा ताकि बच्चों को आसानी हो जाए। और इम्तिहानी सेंटर में उन्होंने कितनी देर पहले आना है जिनकी बायोमेट्रिक्स होना है? जी, असल में बायोमेट्रिक डाटा ये पहले से इकट्ठा कर लिया गया है और बच्चों को बहुत ज़्यादा देर पहले आने की ज़रूरत नहीं है। 30 मिनट्स पहले पहुंचना होता है एग्जामिनेशन सेंटर में, ये एक इस्टेब्लिश्ड रूल है। नंबर 2 पे बोर्ड्स में आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, टास्क फोर्स ब्राय एजुकेशन जो है वज़ीर आला की, हमारे लोग कड़ी निगरानी करेंगे और हमने शॉर्ट लिस्ट कर लिया हुआ है उन लोगों को जो बोर्ड्स के अंदर मौजूद करप्ट अनासिर हैं। और मैं आपके तवज्जुह से उनको ये वार्निंग देना चाहता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर ऐसे लोगों को बिल्कुल स्पेयर नहीं किया जाएगा
जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल से खेलते हैं, जो बूटी माफिया के थ्रू इम्तिहानात को सैबोटाज करने की कोशिश करते हैं। और इंशाल्लाह इस साल वज़ीर तालीम पंजाब, मैं ख़ुद वज़ीर आला पंजाब की लीडरशिप में इंश्योर करेंगे कि ये साल का इम्तिहान पंजाब की तारीख़ का सबसे शफाफ इम्तिहान होगा। जी, जैसा कि आपने सुना कि मुज़म्मिल साहब ने कहा कि ये इम्तिहान जो है ये पाकिस्तान के नहीं, पंजाब के नहीं, बल्कि दुनिया भर में एक ऐसा रवायत कायम करके इसके नताइज फुल प्रूफ आएंगे कि पूरी दुनिया में बच्चों की असनाद जो हैं वो बिला तफरीक तस्लीम की जाएंगी।